बहुत बहुत स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल चंद्रेश अग्निहोत्री में। सभी विद्यार्थियों, शुक्लोत्तर युग के पश्चात आज का वीडियो स्वातंत्रोत्तर युग का आपके लिए लेकर के हम आए हैं। स्वातंत्रोत्तर युग यानी स्वतंत्रता के पश्चात जो लेखक हिंदी गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किए हैं, उनका नाम, उनकी रचनाएं और साहित्य की विशेषताएं, पत्रिकाएं आपके सामने आज इस वीडियो के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि संक्षेप में ही आपको विस्तार के साथ समस्त बातें वीडियो के अंतर्गत ही देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें, और अगर पहली बार चैनल से जुड़ रहे हो तो संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए अपने क्लास के इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। सन 1947 ईस्वी से यानी स्वतंत्रता के पश्चात का जो युग था वह गद्य साहित्य के अंतर्गत स्वातंत्रोत्तर युग के नाम से जाना गया। इस समय यानी स्वतंत्रता के बाद जो हिंदीतर प्रदेश हैं, अर्थात जिनमें हिंदी नहीं बोली जाती, नहीं समझी जाती, ऐसे प्रदेश के लेखकों ने भी हिंदी के प्रति अपनी रुचि दर्शाई है। इस युग के लेखकों में फणीश्वरनाथ रेणु, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, धर्मवीर भारती, शिवप्रसाद सिंह आदि लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। जिनके गद्य साहित्य में जो प्रमुख रूप से विशेषताएं दिखाई देती हैं, आपके सामने स्क्रीन पर लिख करके आ रहा होगा। आप नोट्स भी बनाते साथ में चलें, और यदि आवश्यकता लगे तो आप उनके स्क्रीनशॉट्स भी रख लें। हिंदी गद्य साहित्य की स्वातंत्रोत्तर युग की विशेषताओं में सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विसंगतियों पर करारा व्यंग्य किया गया। नवीन कलात्मक गद्य विधाओं का विकास हुआ, गंभीर एवं विचारपूर्ण लेखन शैली का प्रयोग हुआ, और साथ ही साथ राष्ट्रीय चेतना का भी विकास स्वतंत्रता युग में देखने को मिलता है। स्वातंत्रोत्तर युग के जो निबंध रहे उनमें धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय और पश्यंती, कुबेरनाथ राय जी के द्वारा लिखा गया प्रिया नीलकंठी, विषाद योग और गंधमादन ये प्रमुख हैं। हरिशंकर परसाई जी ने भी कुछ निबंध लिखे, जिनमें भूत के पाम और सदाचार का ताबीज महत्वपूर्ण है। एकांकी विधा की जब हम रचनाओं की बात करते हैं तो धर्मवीर भारती जी ने नदी प्यासी थी, नीली झील और संगमरमर पर एक रात जैसी एकांकियों की रचना करके हिंदी साहित्य का संवर्धन किया। इसके अतिरिक्त प्रभाकर माचवे ने गली के मोड़ पर और गांधी की राह पर ये दो एकांकियां लिखी हैं। अन्य भी रचनाएं हैं, एकांकियां इन्होंने लिखी हैं, परंतु आपके सामने हम केवल अति महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वही लेकर के आए हैं, क्योंकि पेपर में आपको युग से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। जब हम नाटक की बात करते हैं तो स्वातंत्रोत्तर युग में नाटक विधा के अंतर्गत सुरेंद्र वर्मा जी ने द्रौपदी, आठवां सर्ग ये नाटक लिखे हैं। गिरीश कर्नाड ने तुगलक और नागमंडल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बकरी, लड़ाई, कल भात आएगा जैसे नाटक लिखे हैं। गिरिराज किशोर जी का एक अति महत्वपूर्ण नाटक है नरमेध। उपन्यास विधा की रचनाओं में शैलेंद्र मटियानी ने सर्पगंधा, मुठभेड़, उगते सूरज की किरण, और भैरव प्रसाद गुप्त ने गंगा मैया, सत्ती मैया का चौरा जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो देवेंद्र सत्यार्थी ने रथ के पहिए और कठपुतली जैसे उपन्यासों की रचना की है। कहानी विधा के अंतर्गत धर्मवीर भारती की कहानी गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान, नरेश मेहता जी की कहानी निशाजी, तथापि, एक समर्पित महिला, कृष्णा सोबती की कहानी यारों के यार और बादलों के घेरे, ज्ञान प्रकाश जी की कहानी अंधेरे के सिलसिले ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं। समालोचना के क्षेत्र में अशोक वाजपेयी जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनकी आलोचना विधा की रचना फिलहाल और कुछ पूर्वाग्रह। नेमचंद जैन जी की रचना है अधूरे साक्षात्कार, यह आलोचना विधा की रचना है। इसके अलावा शिवदान सिंह चौहान जी की रचना प्रगतिवाद और साहित्य की परख आलोचना विधा में लिखी गई।
पत्र पत्रिकाओं की जब हम बात करते हैं तो स्वातंत्रोत्तर युग में अनेकानेक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया, जिनमें से कुछ प्रमुख पत्रिकाएं आपके सामने हम स्क्रीन पर लिख रहे हैं, जिनमें समीक्षा का प्रकाशन 1972 ईस्वी में पटना से देवेंद्रनाथ शर्मा जी के द्वारा किया गया। पूर्वग्रह 1974 ईस्वी में अशोक वाजपेयी जी के द्वारा भोपाल से। अभिप्राय 1981 ईस्वी में राजेंद्र कुमार जी ने इलाहाबाद से इसका प्रकाशन किया। कथा देश 1997 ईस्वी में हरिनारायण जी के द्वारा दिल्ली से इसका संपादन किया गया और 2000 ईस्वी में शैलेंद्र सागर जी ने लखनऊ से परख नामक पत्रिका का संपादन कार्य प्रारंभ किया। इस प्रकार से हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास की यह सीरीज पूर्व भारतेंदु युग से प्रारंभ होकर और स्वातंत्रोत्तर युग तक पूरी हुई। अन्य आगे जो वीडियो आएंगे वो आपको हम निश्चित रूप से समय समय पर देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा अगला वीडियो कल ही आने वाला है। सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।